वेलकम अगेन। ये सेकेंड ईयर की क्लास में सभी का स्वागत। आरबीआई के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और अब हम आज जो बात करेंगे वो फंक्शंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या क्या काम करता है। आरबीआई के कार्यों को जानने से पहले हम इसके कार्यालयों के बारे में भी थोड़ी एक जानकारी मैं आप सबको देना चाहूँगी कि जो रिज़र्व बैंक है उसको जो मुख्य कार्यालय है वो मुंबई में स्थापित है। केंद्रीय कार्यालय, सचिवालय भी कहेंगे हम इसे, और इसके 4 प्रशिक्षण संस्थान भी हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है: पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र। पूर्वी क्षेत्र कोलकाता, पश्चिमी क्षेत्र मुंबई, उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई। और अन्य सहायक जो कार्यालय शाखाएं हैं इसकी वो है अहमदाबाद, बेंगलोर, हैदराबाद, नवी मुंबई, वेलापुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, जम्मू, कोचीन, लखनऊ, भोपाल, कानपुर, जयपुर, नागपुर, पटना, तिरुवनंतपुरम और भुवनेश्वर। यहाँ पर इनकी शाखाएं हैं जो कार्य करती हैं। बैंक के कार्य संचालन की जो शक्तियां हैं वो मुख्य रूप से संचालक मंडल में निहित होती हैं। इसके जो आंतरिक विभाग हैं, केंद्रीय कार्यालय के सेक्रेटरी विभाग, प्रशासन और कार्मिक विभाग जो भर्ती संबंधी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कार्यों को देखता है, बजट नियंत्रण विभाग व्यय से संबंधित कार्यों को देखता है, परिसर विभाग परिसर से संबंधित, निरीक्षण विदेशी विभाग विदेशी मुद्रा का नियंत्रण विभाग, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इन कार्यों को देखने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस रूप में अगर हम जो रिज़र्व बैंक के कार्यों को देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि सबसे पहला जो कार्य होता है वह है नोट जारी करना, यानी मुद्रा का परिचालन करना। देश में करेंसी नोट छांटने के लिए रिज़र्व बैंक का एकाधिकार है। हम जानते हैं कि 1 रुपये का नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न मूल्य वर्ग के मुद्रा नोट जारी करने का एकाधिकार रिज़र्व बैंक के पास होता है। मुद्रा स्थायित्व को बनाए रखना भी आरबीआई का कार्य होता है। इस कार्य के लिए रिज़र्व बैंक का मुद्रा विभाग नोटों के प्रचलन एवं निर्माण का एकाधिकार रखता है। मुद्रा स्थायित्व रखने के लिए अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं पर रिज़र्व बैंक अपना नियंत्रण रखता है। कब नोटों को बंद करना है, किन आस्तियों पर नोट जारी करना है, सोने के सिक्के, सोने चांदी, विदेशी प्रतिभूति, रुपये की प्रतिभूति, ये सारे कार्य जो है वो आरबीआई के माध्यम से ही किए जाते हैं। बैंकर टू गवर्नमेंट, रिज़र्व बैंक का दूसरा कार्य है वो बैंकर एजेंट भारत सरकार के और राज्यों के सलाहकार के रूप में कार्य करना। यह राज्य और केंद्र सरकार के सभी बैंकिंग कार्य करता है और आर्थिक और मौद्रिक नीति से संबंधित मामलों में सरकार को उपयोगी सलाह देता है। बैंकर बैंक यानी बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकर बैंक यानी बैंकों का बैंक, यानी जो भी वाणिज्यिक बैंकों के लिए वही कार्य करता है जैसे अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए सामान्य रूप में करते हैं। यह देश के जितने भी बैंक हैं उनकी साख नियंत्रण, बैंक दर, खुले बाजार की जो क्रियाएं होती हैं, बैंक निधि, रक्षा कार्यवाहियाँ, यह रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत निर्देशन हेतु निर्भर करते हैं। आरबीआई देश के अन्य सभी बैंकों के लिए इस तरह काम करता है जैसा अन्य बैंक अपने ग्राहकों के लिए करते हैं। गवर्नमेंट का बैंक, सरकार का बैंक, भारत का रिजर्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बैंकर के रूप में भी कार्य करता है। रिजर्व बैंक इनकी आर्थिक और मौद्रिक नीतियों का सलाहकार है। सरकार के बैंकर होने के नाते यह बिल इकट्ठे करता है, राशि को स्वीकार करता है और भुगतान करता है। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से यह ऋण देता है।
इन सरकारों की ओर से यह इन ऋणों के संबंध में बहुत सारी शर्तें भी लगाता है। ऋण नियंत्रण। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनाए गए ऋण को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी लेता है। आरबीआई अर्थव्यवस्था में धन के अतिरिक्त प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए 2 तरीकों का उपयोग करता है। ये विधियां देश में ऋण प्रवाह को नियंत्रित करने और नियंत्रित करने के लिए मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरीके अपनाता है। जब आरबीआई यह देखता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त धन की आपूर्ति है और यह देश में एक मुद्रास्फीति की स्थिति पैदा कर सकता है, तो यह अपनी तंग मौद्रिक नीति और इसके विपरीत मुद्रा आपूर्ति को निचोड़ता है। रुपए के वैदेशिक विनिमय की दर को निर्धारित करना। रिजर्व बैंक से अपेक्षा की जाती है वह रुपए के वैदेशिक विनिमय की दर को स्थिर यानी क्या रेट होंगे वो निर्धारित करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित नीतियों के अनुसार तथा केंद्र सरकार और समय समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार वह रुपए के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के विनिमय हेतु सभी प्रकार की कार्यवाही करता है। अन्य कार्यों में हम देखेंगे यह जन सुविधाएं प्रदान करने का कार्य करता है।